हेलो एवरीवन, मैं विजेता सिंह आपकी मेंटोर। आइए चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में मेरे साथ फटाफट जुड़ जाइए। आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है सत्ता के नए केंद्र। इसमें हम लोगों ने यूरोपीय संघ पिछले में पढ़ा। अब यूरोपीय संघ के नकारात्मक पहलू आपको ध्यान में रखने हैं कि क्वेश्चन में सकारात्मक भी पूछा जाएगा और नकारात्मक भी पूछा जाएगा। लगातार क्वेश्चन बैंक देखिएगा आप लोग कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नकारात्मक में कि उनमें छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट रहते थे और सकारात्मक में कि वो बहुत पॉजिटिव थे। कई छोटे से देश मिलके यूरोप के बहुत सारे देश मिलके यूरोपीय संघ में जुड़े थे और कहीं ना कहीं जो एकमात्र शक्ति थी उसके लिए एक चुनौती की फॉर्म में आए थे, नए विकल्प की फॉर्म में आए थे। अब आइए हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ चल रहे हैं, यानी एशिया में कुछ नए संगठन, उनका उदय और कैसे एशिया को एक आर्थिक मजबूती के रूप में आएगा। आसियान का उदय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आसियान क्या था? एक ऐसा समझौता जो कहीं ना कहीं एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए एक आर्थिक मदद है। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 1967 में इसका स्थापना हुआ आसियान का। कितने देश थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 1 मार्क्स के। फिर अब आपसे पूछते हैं कि आसियान का उद्देश्य क्या है। पहला स्थापना क्लियर कि 5 देश थे, बाद में और बहुत सारे देश उसमें जुड़ जाएंगे। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना। सबसे पहला आर्थिक विकास को तेज करना पहला पॉइंट है। दूसरा है सामाजिक और तीसरा है सांस्कृतिक विकास। यानी एक चीज ध्यान दीजिए कि कोई भी जो संगठन है उसका जो उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। तो किनके लिए? तो जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक विकास की बात हुई, सामाजिक विकास की बात हुई और सांस्कृतिक विकास को भी करना। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यहाँ पे। देखिए, क्षेत्रीय शांति यानी जो लोकल लोग होते हैं, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इनके बीच, तो क्षेत्रीय शांति यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। क्षेत्रीय का मतलब होता है जो लोकल इश्यूज होते हैं किसी भी कंट्रीज के, अपने उनको कहीं ना कहीं आपस में निपटारा कर लेना है। और शांति की बात हर एक राजनीतिक पहलू में बार बार आता है, शांति का मुद्दा। तो शांति की बात क्यों होती है आज समझ आया आप लोग को यहाँ पे? तो इसलिए ये बात की जाती है क्योंकि अगर कभी भी युद्ध होता है तो युद्ध आपको आर्थिक नुकसान भी करता है, आपका सामाजिक नुकसान भी करता है और आपको सांस्कृतिक नुकसान भी होता है। इसीलिए कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दिया जाता है। जितने भी ऐसे संगठन बनते हैं उनका मुख्य उद्देश्य ही क्षेत्रीय मुद्दों पे किसी भी तरह का विवाद ना हो। अगर विवाद हो तो उसको बातचीत के जरिए निपटारा किया जाए। तो शांति की स्थायित्व को बढ़ावा देना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बाद के वर्षों में इनमें और भी सदस्य देश बढ़े। कौन से? ब्रुनोई, दारुसलेम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हुए और इसकी सदस्य संख्या अभी एनसीईआरटी के करंट अकॉर्डिंग जो करंट डेटा है उससे 10 है। पुरानी में डेटा अलग है और न्यू जैसे जैसे आप लोग डेटा चेक करेंगे न्यू बुक्स में डेटा अलग है, तो आपको डाटा बहुत इजीली देख के रखना है कि कितने हैं। 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों की बात हुई। अब यहाँ पे ध्यान
ध्यान दीजिएगा, ये 3 स्तंभ कहे जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन से हैं, तो कौन से होंगे? आर्थिक समुदाय, आसियान का सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, और यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य जिनका आधार आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए गए, और जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। यूरोपीय संघ से कैसे मिलता जुलता है? क्योंकि यूरोपीय संघ में भी कहीं ना कहीं आसियान के सामाजिक, जैसे यहाँ पे सामाजिक मुद्दे हैं, ऐसे यूरोपीय संघ में भी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे थे। तो ये कहीं ना कहीं इनके मुख्य पिलर है या फिर इनके मुख्य स्तंभ है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों के कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश में शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तक संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि जो 2003 तक आसियान के सदस्य देश थे, वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से जितने भी देश हमारे संगठन के अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं शांति रूप से रहे, यानी उनके बीच में विवाद ना हो, वो एक दूसरे को सहयोग करें, वो आसियान में बिलीव रखे, यानी एकदम निष्पक्ष हो, सबके लिए आसियान समझौता बिल्कुल बराबर होगा, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, और सभी एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आसियान के देश सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान ने क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की। यानी कहीं ना कहीं शांति और सुरक्षा उस समय का एक बड़ा मुद्दा था कि अगर कोई किसी भी तरीके से आपस में कहीं विदेश नीति अच्छी होती है और सबके साथ में उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं, उनके सहयोग अच्छे होते हैं, तो 1994 में आसियान ने क्षेत्रीय मंच बनाया था। गलती मत करिएगा, आसियान की स्थापना अलग है और आसियान का क्षेत्रीय मंच अलग है। 1994 में क्षेत्रीय मंच बनाया है। ओके, यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था भी सुधारना चाहेगा। जितने भी संगठन इससे पहले बने थे, कहीं ना कहीं जो दक्षिण पूर्वी एशिया था, वहां पे इतना ज्यादा किसी भी देश ने ध्यान नहीं दिया था। पहले इसको लेके भारत भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छे से ये आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है, इनके आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आसियान से भारत भी काफी अधिक जुड़ चुका है। आसियान में निवेश का मतलब होता है किसी की भी देश के अंदर पैसा लगाना, कैपिटल लगाना, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाने पर भी ध्यान दिया गया। तो ये 6 नंबर के लिए है कि फ्री ट्रेड सेवाएं, जितना भी आपके ऊपर टैक्सेशन कम होता है, जितना भार कम होगा और जितने रिलेशन आपके अच्छे होंगे, आप उतना बेहतरीन किसी से भी संबंध बना सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने भी संगठन इस तरह के बनाए गए हैं, चाहे वो दक्षिण एशिया, आगे अभी हम लोग सार्क पढ़ेंगे, ब्रिक्स पढ़ने वाले हैं, ब्रिक्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो इनमें से जो ये क्वेश्चन जो मैंने पूरा डील किया, ये 6 मार्क के लिए, इससे पहले यूरोपीय संघ 6 मार्क के लिए, बीच में जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे अभी बताया मैंने आपको 1994 में क्षेत्रीय मंच का, फ्री ट्रेड, कहीं ना कहीं मुक्त व्यापार, तो ये सब पे आप लोग को ध्यान देना है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और लगातार इनकी नोट्स बनाइए। जहां पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक कोशिश मेरी ये है कि आपके एग्जाम से पहले आपको एक क्वेश्चन भी डाल के दो कि
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होंगे, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करिए। और जितने भी स्टूडेंट मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो कॉम्पिटिटिव का आपका पैटर्न होना चाहिए। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन लिख रहे हैं एवरीडे, तो आपका वो एक क्वेश्चन पूरा आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे अगर आसियान समझौता से आता है कौन सा सम्मेलन, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, आखिरी सम्मेलन कहाँ हुआ, 2020 में क्या रहा, अभी विजन 2020 में आपने नहीं देखा तो विजन 2020 के बाद क्या हुआ कि सब ऑनलाइन प्रोग्राम हो गया था, तो वहाँ पे ऑनलाइन हुए। इन सब चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना है। फिर नरेंद्र मोदी ने उसमें क्या एक्शन लिया, जितने भी सम्मेलन होते हैं उसमें आपके प्रधानमंत्री, आपके विदेश मंत्री जो भी ये मुद्दों पे बोलते हैं या जो क्रियान्वयन करते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और वही चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप बहुत ध्यान से तैयारी करें। एंड आई होप क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।